दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। सनातन है धर्म हमारा, सनातनी ही सच्चे हैं। सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं। सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। राम नाम की श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं, विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। श्रीनन्दने प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम कार्य करके को आतुर। रघुचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बड़ रूप धरि लंक जलावा। हमारा के बाले मुय सुगावा, बाले तुमने के विचारे मम पर शरणागत भय हारे। तब वचन हर्षण माना, शरणागत वचन भगवाना। शरणागत को जे तन इन जमे भगवान, तेरे पार पाप मैं तेरे विलोक जहान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद। श्रीनन्दने प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम कार्य करके को आतुर। रघुचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप
कटहारी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हनुमान चालीसा होए से दिसाखे गारीसा तुलसीदास सदा हरि चिराए जय नाथे जय मडेरा तुलसीदास सदा हरि चिराए जय नाथे जय मडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम मेरा प्रणाम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। व्यासासन पे विराजमान महानुभाव का हमारे सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय देके अपने उद्गार प्रकट करें। आपका हार्दिक स्वागत है। वर्मा जी से निवेदन है कि उनको पटका पहनाकर उनका स्वागत करें। हेलो हेलो बोलिए श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगकाञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रणं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहिनं पश्चाद् रावण कुम्भकर्णहनन एतादि रामायणम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेग जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्री वीणा पुस्तकधारिण्यै श्री महासरस्वती देव्यै नमः। जय श्री राम। मैं पंडित किशन शास्त्री श्री अयोध्या धाम से यहाँ पीतमपुरा में पिछले
30 सालों से यहीं पर निवास स्थान है, पीतमपुरा में। और जन्म श्री अयोध्या धाम में हुआ है और कर्म भूमि मेरी यही पीतमपुरा रही है। तो मैं तो बार बार अपने अधिकतर सत्संग में, कथा में, प्रवचन में मैं ये कहता हूँ मेरी अयोध्या यही है, क्योंकि जहाँ पर आपकी कर्म भूमि होती है वो भी जो है जन्म भूमि से बड़ी मानी जाती है। तो लेकिन प्रभु श्री राम जी का जहाँ पर जन्म हुआ वहाँ पर प्रभु ने मुझे अपना भी जन्म प्रदान कराया, और वृंदावन यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, तो कृष्ण नाम है, तो शायद इसलिए यहाँ पर जो है भगवान ने कर्म भूमि बनाई है। पिछले अभी मैं अपने ब्राह्मण भाई से मुझे ज्ञात हुआ, अभी आचार्य जी की श्री राम कथा हो रही थी, पंडित जी की, मैं आया था एक दिन कथा में, हमारे तनेजा साहब के द्वारा। तो उन्होंने ही मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया था और कहा था कि आप भी कथा में चलिए, आप कथा सत्संग अवश्य श्रवण कीजिए। तो जब मैं आया था तो प्रभु श्री राम की कथा चल रही थी और मुझे इतना आनंद आया, इतना अच्छा लगा, मैंने कहा कि मैं जो है प्रतिदिन कथा सुनना चाहता हूँ, लेकिन कार्य की व्यस्तता होती है इसलिए समय नहीं दे सका। बाद में मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मुझे भी एक बार जो है सत्संग कथा करने का अवसर प्राप्त हो जाए। पिछले अभी हमारे ब्राह्मण भाई के द्वारा ज्ञात हुआ, पिछले 35 सालों से आपके यहाँ पर सत्संग चल रहा है। श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा और अन्य कई प्रकार का सत्संग, बड़े बड़े सिद्ध संत गुरुजन का यहाँ पर पदार्पण हुआ। आप सभी भक्तों का जो है भगवान की कृपा से इतने सालों से आप लोग जो है सत्संग कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े ही किस्मत की बात है कि आप सब जो है इतने वर्षों से सत्संग कथा श्रवण कर रहे हैं। और शायद श्री हनुमान जी महाराज की मुझ पर विशेष कृपा हुई, प्रभु श्री राम जी का विशेष आशीर्वाद हुआ कि यहाँ पर मुझे भी आने का अवसर प्राप्त हुआ। और ऐसी जगह पर, इसी स्थान पर जहाँ पर बड़े बड़े सिद्ध संत, गुरुजन, बड़े विद्वत ब्राह्मण जन, बड़े बड़े संतों का यहाँ पर पदार्पण हुआ। आज प्रभु श्री राम जी ने, श्री हनुमान जी महाराज ने मुझे भी ये अवसर प्रदान किया और ये आप सबके द्वारा भी प्राप्त हुआ। और जब तक प्रभु श्री राम जी की कृपा नहीं होती है, जब तक श्री हनुमान जी महाराज की कृपा नहीं होती है, तब तक जो है सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। सत्संग का अर्थ तो मैं ये समझता हूं, जहां पर अच्छों का संग प्राप्त हो वहां सत्संग है। और आप सभी इतने वर्षों से बड़े बड़े विद्वत जनों, गुरुजनों की कथा को श्रवण करते आ रहे हैं। स्वयं आप लोग भी कथा भागवत में संलग्न रहते हैं। तो आप लोगों के सामने भगवान की कथा को कहना, भगवान के सत्संग को कहना, मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसे सूर्य को दीपक दिखाया जाए। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम कै होई, ता पर कृपा करे सब कोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जब तक भगवान प्रभु श्री अवधनाथ की कृपा नहीं होती है तब तक जो है भक्तों का सत्संग का अवसर प्राप्त नहीं होता है, तब तक जो है भगवान की कथा की प्राप्ति नहीं होती है। कहते हैं जहाँ पर जो पहुँचना चाहता है, जहाँ पर जो जाना चाहता है, जहाँ जिसकी मंजिल होती है, जहाँ जिसका लक्ष्य होता है, अगर उसको वो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, अगर उसको उस मंजिल की प्राप्ति हो जाए, अगर उसको वो रास्ता मिल जाए, तो उससे बड़े सौभाग्य की कोई बात नहीं होती है। स्वयं मैं कथा सुनना भी मुझे बहुत आनंद आता है। मैं बड़े बड़े विद्वत जनों की कथा को श्रवण करता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है और मुझे कथा सुनाने में भी आनंद आता है। मैं भगवान से बार बार प्रार्थना करता हूँ, बार बार वर मागहो आरसी देव श्री राम, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु, बार बार आपसे मैं यही प्रार्थना करता हूँ, मुझे भक्तों का सत्संग प्राप्त हो, मुझे भक्तों का संग प्राप्त हो, आपका सत्संग प्राप्त हो। और मेरे लिए ये विषय इतना ही आनंदमयी विषय है, जैसे किसी को मनचाही वस्तु की प्राप्ति हो जाए। तो वैसा ही पिछले 30 वर्षों से पीतमपुरा में निवास कर रहा हूँ। पर कहते हैं ना, जब जिसके भाग्य का उदय होता है तभी वो उस रास्ते पर पहुंच पाता है। कई जगह सत्संग कथा भागवत करने का अवसर प्राप्त हुआ, पर मैं इस स्थान को वर्षों से मैं खोज रहा था अपने अंतर मन में, अपने मन में अपने इस स्थान को मैं खोज रहा था। मैं चाहता था क्या कोई ऐसा भी स्थान है, क्या कोई ऐसी भी जगह है जहां पर प्रतिदिन सत्संग ही हो और कुछ ना हो, भगवान का भजन ही हो और कुछ ना हो, भगवान की कथा ही हो और कुछ ना हो। ऐसा ही स्थान मुझे प्राप्त हुआ और ये मुझे पहले भी प्राप्त हो सकता था, 15-20 साल पहले भी प्राप्त हो सकता था, लेकिन उस समय क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हुआ? कारण क्योंकि अब भगवान ने यहां पर बुलाना मेरा तय किया था। कहते हैं ना, हिले रोजी बहाने मौत, यानी कि जहां पर व्यक्ति को पहुंचना होता है, जहां पर व्यक्ति को जाना होता है, जहां पर व्यक्ति को आना होता है, जन्म मृत्यु ये सब कुछ पहले से निर्धारित किया हुआ होता है। कहते हैं ना, पहले प्रारब्ध रचा पीछे रचा शरीर। शरीर की रचना बाद में होती है, पहले भाग्य की रचना हो जाती है। तो ये भाग्य आज प्रभु ने मुझे क्यों दिखलाया, इसका भी विशेष कारण है। तो मैं भगवान को, प्रभु श्री राम जी की कृपा को धन्यवाद देते हुए, श्री हनुमान जी महाराज को चरणों में वंदन करते हुए, आप सबको सत्संग कहने का आज मुझे जो अवसर प्राप्त हुआ है, ये श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है और बहुत कम समय है। जैसे किसी को सोना मिल जाए, हीरा मिल जाए, तो कहते कितना मिल जाए, कम है। तो मैं तो चाहता हूँ मेरे को इतना कम समय मिला है, जैसा कि मुझे हमारे बड़े भैया श्री विशाल जी के द्वारा ज्ञात हुआ कि सिर्फ 1 घंटे का समय है। 7:30 बजे तक श्री सुंदरकांड का पाठ है, 8:30 बजे तक सत्संग। तो मेरे लिए तो ये थोड़ा सा
कष्टकारी है, क्योंकि मैं इतने कम समय में, मैं चाहता हूं कभी मुझे ऐसा समय मिले कि मुझे सत्संग करने का भरपूर अवसर प्राप्त हो सके, सत्संग करने का पूरा अवसर प्राप्त हो सके। क्यों? क्योंकि सत्संग के अलावा, भगवान की कथा के अलावा, भगवान के भजन के अलावा, भगवान श्री हरि के भजन के अलावा मुझे कुछ भी नहीं सुहाता है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं ना, आनंद की प्राप्ति के लिए जीव भटकता रहता है। वो कहता है मुझे आनंद की प्राप्ति चाहिए। किसमें आनंद की प्राप्ति चाहिए? हमें धन की प्राप्ति हो जाए, हमें आनंद प्राप्त हो जाएगा। हमारे मन की इच्छा पूरी हो जाए, हमें आनंद प्राप्त हो जाएगा। हमारी इच्छा है मकान की, दुकान की, व्यापार की, परिवार की, सम्मान की, हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो हमें संतोष की प्राप्ति हो जाएगी। पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अंदर जितनी भी इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति होते होते उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। एक कामना पूरी हुई, दूसरी कामना तैयार, दूसरी कामना पूरी हुई, तीसरी कामना तैयार। कभी भी उन इच्छाओं से पार नहीं पा सकता है जीव। और पार कब पाया जा सकता है? जब जो है भगवान की कथा की प्राप्ति होती है, भगवान के सत्संग की प्राप्ति होती है। आप लोगों ने बड़े बड़े विद्वत जनों से श्रीमद् भागवत कथा का कई बार श्रवण किया है। श्री रामचरितमानस का कई बार आप सभी ने श्रवण किया है। स्वयं आप भी इसका अनुसरण करते हैं, पाठ करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने जीवन में पूरा का पूरा उतारते हैं। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा, जब तक भगवान की आपस में कृपा की प्राप्ति नहीं होती है, भगवान की कृपा की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक ये सुलभता से प्राप्त नहीं की जा सकती है। मैं तो आप लोगों के मध्य में दूसरी बार आया हूं, लेकिन मैं इतना अवश्य कहता हूं, अपने प्रभु श्री राम जी के चरणों का ध्यान करते हुए, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों का ध्यान करते हुए, अपने गोविंद का ध्यान करते हुए, अपने गोपाल का ध्यान करते हुए, मैं आप सबको एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, और आप सब उस बात को स्टाम्प पेपर पर लिख भी सकते हैं कि मेरी बात अक्षरशः बिल्कुल सत्य है, सत्य है, सत्य है। क्या है? आप सब संसार के सबसे भाग्यवान जीव हैं, सबसे भाग्यवान जीव हैं। आप सबसे भाग्यवान पूरे संसार में कोई भी नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको संतों का संग प्राप्त होता है, आपको विद्वत जनों का संग प्राप्त होता है, आपको सत्संग की प्राप्ति होती है, आपको संतों के संग की प्राप्ति होती है, आपको विद्वत जनों के संग की प्राप्ति होती है। और जहां पर सत्संग होता है, जहां पर कथा होती है, जहां पर भागवत होती है, जहां पर श्री रामचरितमानस की कथा होती है, जहां पर कोई सत्संग होता है, उस जगह, उस स्थान पर, उस जीव के जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई संकट आ ही नहीं सकता। कभी भी कोई संकट आ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि आपको सत्संग की प्राप्ति हो रही है। यही कारण है। कहा गया है कि हे प्रभु, मुझे नरक का वास दे देना मुझे मंजूर है, पर मुझे कुसंग की प्राप्ति कभी ना हो, कभी भी गलत संग की प्राप्ति कभी भी ना हो। और हमारे जीवन में सुख और दुख
सिर्फ एक ही कारण से आता है, सिर्फ एक ही कारण से। वो क्या कारण है? वो कारण है न मम मम, अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, वहां पर आप सुखी हैं। और मम, मेरा ही सब कुछ है, वहां पर आप दुखी हैं। तो सत्संग की कहने का अर्थ ये नहीं है कि आपके जीवन में कोई कष्ट है, क्लेश है, परेशानी है तो वो काट देगा। सत्संग का अर्थ ये नहीं है आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी दुखद घटनाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, नहीं। सत्संग का सबसे पहला अर्थ ये है आपको जीवन जीने की कला भरपूर आती है। किस समय, किस स्थान पर, किस जगह आपको अपने बुद्धि का किस तरह से पालन करना है, ये जो है सत्संग सिखाता है, ये जो है कथा सिखाती है, ये जो है श्री रामचरित मानस सिखाता है, ये जो है श्रीमद् भागवत गीता सिखाती है, ये जो है श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाती है। हमारे जीवन में सुख और दुख जो है सिर्फ बुद्धि के द्वारा है, और कुछ है ही नहीं सुख दुख, कुछ भी है ही नहीं सुख दुख। जब हमारी बुद्धि पवित्र होती है, जब हमारी बुद्धि निर्मल होती है, जब हमारी बुद्धि में प्रभु का वास होता है, सुख ही सुख होता है। और जब हमारी बुद्धि में मलिनता आती है, जब हमारी बुद्धि में अपवित्रता आती है, जब हमारी बुद्धि में कुलसिता आती है, जब हमारी बुद्धि जो है गलत कार्य की ओर उन्मुख होती है, तब जो है कष्ट की प्राप्ति होती है। तो कथा, सत्संग, भागवत आपको सिर्फ जीवन जीने की कला सिखाती है कि हमारे जीवन में जब बहुत बड़ा संकट आए तो हम उसका कैसे सामना करेंगे, उसको हम कैसे जो है उसको अपने जीवन में बुद्धि के द्वारा कैसे उसका हम डट कर मुकाबला करेंगे, उस दुख को भी सुख में कैसे बदल देंगे, ये जो है सत्संग सिखाता है। और मैं आपके शिव कृपा सत्संग मंडल के द्वारा पूरे देश को जहां तक मेरी बात पहुंचे, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अपने उन छोटे भाई बहनों से, अपनी माताओं बहनों से, अपने भाइयों से, अपने बड़ों से, जिसके भी जीवन में संकट है, चाहे मकान का हो, दुकान का हो, व्यापार का हो, शरीर का हो, मन का हो, किसी प्रकार का भी कोई कष्ट हो, किसी प्रकार की भी कोई परेशानी हो, मेरे कहने से अगर आपको लगता है कि मेरी वाणी में कुछ प्रभाव प्रभु श्री राम जी का है, श्री हनुमान जी महाराज का है, आप उनसे बोलना, प्रतिदिन 1 घंटा सत्संग सुनो, किसी भी महात्मा का सत्संग सुनो, किसी भी ब्राह्मण का सत्संग सुनो, किसी भी विद्वत जनों का सत्संग सुनो, मैं गारंटी से कह सकता हूं उसके जीवन में दुख नहीं रह जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है, सुख और दुख की प्राप्ति सिर्फ जो है बुद्धि के द्वारा होती है और किसी कारण से नहीं होती है, सिर्फ बुद्धि के द्वारा होती है। और जब हमारी बुद्धि में निर्मलता आती है तो सुख ही सुख होता है, भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। क्यों कहा गया है? प्रभु श्री राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
तक जो है हमारी बुद्धि में निर्मलता नहीं आती, तब तक सुख नहीं होता है। और भक्ति की यही तो पराकाष्ठा है, यही एक आनंद है। और मुझे इतना कम समय मिला है, मुझे कथा में इतने आनंद की प्राप्ति होती है, ना मुझे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना संसार का कोई कष्ट रहता है। लेकिन जैसे ही कथा से अगला पल होता है, तैसे ही कष्ट की अनुभूति होने लगती है। जब तक गद्दी पर बैठे हैं, भगवान के चरणों में बैठे हैं, तब तक कोई कष्ट की प्राप्ति नहीं होती है। तो कथा, जैसे कि मैंने कहा कि आनंद की प्राप्ति हमें कहाँ आती है? अगर हमारी कामनाएं पूरी हो गई, हमें आनंद हो गया। हमारे को जो है हमारा संकल्प पूरा हो गया, हमें आनंद हो गया। लेकिन आनंद की प्राप्ति वस्तुतः सत्संग में ही है। जैसा कि मैंने आप सबको कहा, आप सब संसार के बड़े भाग्यवान जीव हैं, क्योंकि आपको अच्छे क्षेत्र में, अच्छे स्थान पर अच्छों का संग प्राप्त हुआ है। बड़े बड़े भाग्यवान लोगों को भी, बड़े बड़े धनवान लोगों को भी ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता है कि यहां पर सत्संग की चर्चा हो, कथा की चर्चा हो, भगवान की भक्ति की चर्चा हो, भगवान के कीर्तन की चर्चा हो। एक ऐसा दिव्य मंदिर जहां प्रभु श्री राम जी का दरबार है, श्री राधा कृष्ण जी का दरबार है, और व्यास गद्दी इतनी सुंदर, और बैठने की इतनी अच्छी व्यवस्था, और इतना अच्छी श्रद्धा, इतनी अच्छी भावना, वाकई में ये तो भगवान की ही कृपा है। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और ये क्षेत्र भी बहुत ही भाग्यशाली है, शालीमार बाग भी बहुत ही भाग्यशाली है कि इस क्षेत्र में ये स्थान बना हुआ है। इस स्थान पर सत्संग की चर्चा हो रही है। इस जमीन पर आज से हजारों वर्ष पहले कोई न कोई सिद्ध संत का वास अवश्य रहा होगा, और हजारों लाखों वर्षों के बाद भी इस स्थान पर देव का ही स्थान रहेगा। ये मेरी अंतरात्मा कहती है, ये गारंटी है। तो इस स्थान का बड़ा महत्व है। अच्छा, अब जैसे मैं एक बात कहता हूं पदवी की, सम्मान की। जब हमें सम्मान की प्राप्ति होती है, तब हमें बहुत ही आनंद आता है, पर जब हमारा अपमान होता है, तब हम बहुत ही दुखित होते हैं। लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। मैं सम्मान की बात कहना चाहता हूं। जैसे कि मैं ब्राह्मण हूं, पिछले जन्म में मैंने कोई ऐसा कर्म किया होगा, भगवान ने मुझे ब्राह्मण की योनि में जन्म दिया। किसी और भी योनि में जन्म दे सकते थे, कहीं भी भेज सकते थे। उससे ज्यादा क्या कृपा किया, अवध धाम में जन्म दिया, जहां स्वयं श्री राम लला जी प्रकट हुए, प्रभु श्री राम जी हुए। आज अयोध्या वासियों के बारे में काफी बातें होती हैं, लेकिन वस्तुतः अयोध्या वासी उसके दोषी नहीं है। मैंने जो रिजल्ट देखा, जो चर्चा सुनी, उन्होंने भरपूर सहयोग किया, लेकिन कुछ बाहरी विधर्मियों के द्वारा इस चीज को जो है खड़ा करके अयोध्या वासियों को जो है ऐसा बोला गया, पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं अयोध्या वासियों पर मां सीता जी का श्राप है, ऐसा भी नहीं है। मां सीता जी ने तो आशीर्वाद दिया है। और अगर भगवान श्री राम जी अयोध्या वासियों से अगर उनको प्यार नहीं होता, तो जब वो अवध धाम पधार रहे थे, तो उन्होंने पूरे अयोध्या वासियों ने ये कहा था कि हे प्रभु, आप परम धाम जा रहे हैं, आपके साथ हम भी चलेंगे। और प्रभु श्री राम जी ने सभी को अपने साथ वो परम धाम लेकर के गए थे। और उससे पहले की भी कथा सुनाता हूं। जब प्रभु श्री राम जी को वनवास हुआ, तो अयोध्या वासियों का क्या मतलब था प्रभु श्री राम जी के पीछे पीछे चलना। लेकिन अयोध्या वासी पूरे अपने घर बार को छोड़ करके, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके प्रभु श्री राम जी के साथ वनवास की यात्रा पर गए। तो अयोध्या वासियों से भगवान को प्रेम है, लेकिन ये प्रभु श्री राम जी की माया है। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मेरा तो कर्म ये है, तो मैं तो यहां के बारे में है, लेकिन फिर भी
मैं यही कहूंगा कि सभी जो है वंदनीय है, सभी जो है वंदनीय है। ऐसे में पदवी की बात करता हूं, भगवान ने कृपा किया, अवध धाम में जन्म दिया, और उससे भी बड़ी कृपा किया, पीतमपुरा में स्थान दिया। पीतमपुरा में ही क्यों दिया? क्यों? पीतमपुरा क्षेत्र अति पावन, टीवी टावर मध्य सुहावन। पीतमपुरा का अर्थ क्या है? पीतमपुरा का अर्थ ये है जहां पर हर कोई एक दूसरे से स्नेह करे, एक दूसरे के लिए निर्मलता की भावना हो, एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना हो, एक दूसरे के लिए जो है सम्मान को देने की भावना हो, एक दूसरे के लिए कुछ करने की भावना हो, एक दूसरे से आत्मीय जन का लगाव हो, उसको जो है पीतमपुरा कहा जाता है। और उससे भी बड़ी बात क्या है? उसके बाद में मुझे भगवान ने इस कर्म में लगाया। वो चाहते मुझे किसी नौकरी में भी लगा सकते थे, किसी बिजनेस में भी लगा सकते थे, पर इसमें ही क्यों लगाया? क्योंकि उनकी भरपूर कृपा थी, तब उन्होंने मुझे इस पर लगाया। अब इस स्थान को प्राप्त करके, भगवान की कथा को प्राप्त करके, भगवान की कथा को कह के, भगवान की कथा को सुन करके अगर मैं भगवान का ना हो जाऊं तो मेरे जैसा अभागा कोई नहीं होगा। भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है, जो मुझे जो है मनुष्य का जन्म दिया। हम सबको बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से, उसमें भी ब्राह्मण की योनि, भगवान की कथा। तो हमें कर्म कैसा करना है? भगवान को समर्पण करते हुए, भगवान को धन्यवाद देते हुए हमें अपना कर्म करना है, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को बतलाने के लिए, किसी को दिखलाने के लिए कि देखो मैं कितना बड़ा पंडित हो गया हूं, कितना बड़ा ज्ञानी हो गया हूं, कितना बड़ा कथावाचक हो गया हूं। बड़े बड़े लोग मेरे चरणों का वंदन करते हैं, बड़े बड़े लोग मुझे प्रणाम करते हैं। ये अहंकार है, ये अहंकार है। और जहां पर ये भावना आ गई, हे प्रभु आपके आशीर्वाद से ये कार्य करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, आपका बहुत 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 धन्यवाद। और आपके इस सेवा के द्वारा मैं समाज की सेवा करूं, संसार की सेवा करूं। भगवान ने मुझे धन नहीं दिया, मेरी जेब में सिर्फ 150 रुपए होंगे, ज्यादा नहीं होते, क्योंकि क्या करें भाई, इतनी व्यवस्था नहीं होती है। किराए पे रह रहा हूं काफी सालों से, इतनी व्यवस्था नहीं कि अपना भी मकान। लेकिन ये जो वाणी दी है, ये जो जुबान दी है, क्या ये कम है? अपने वाणी के द्वारा किसी का अगर कल्याण हो जाए, किसी का जीवन सार्थक हो जाए, किसी के जीवन में आनंद आ जाए, तो इससे बड़ी क्या सौभाग्य की बात होगी। वाणी का ही तो सबसे जीवन में प्रभाव होता है। कहा गया है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए कि आप भी प्रसन्न रहे, सामने वाला भी प्रसन्न रहे। तो भगवान ने मुझे जो दिया वो मैं भगवान सभी को, जनमानस को दे रहा हूं। हाँ, अगर धन दिया होता तो मैं धन भी देता, लेकिन जो दिया वो दे रहा हूं। इसी तरीके से आप में से कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई जज है, कोई किसी भी कर्म में है, कोई भी नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अपने पद का अहंकार भूल करके भगवान की सेवा को समझते हुए आपको जनमानस की सेवा करनी चाहिए।
यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची सेवा है, यही सच्ची श्रद्धा है। जो भी ईश्वर ने आपको दिया है, आप सब बड़े विद्वत जन हैं, बहुत ही भगवान की कृपा है, तो जो भी ईश्वर ने दिया, अगर धन दिया है तो ऐसी जगह दे जहां वाकई में आवश्यकता हो, वाकई में। क्योंकि जिसका पेट भरा होगा उसको क्या फायदा भोजन करने का, जिसके पास कई सारे मकान होंगे उसको क्या मकान का सुख होगा, जिसके पास 15-20 गाड़ियां होंगी उसको क्या गाड़ी का सुख होगा, जिसके पास सोना चांदी हीरे जवाहरात भरे उसको क्या सुख होगा। ये आपको समझना है। ऐसे ही अगर आप डॉक्टर हैं, आप अपने जीवन में थोड़ा सा ये प्रयास अवश्य कीजिएगा कि भगवान ने मुझे डॉक्टर बनाया है, मैं स्वयं डॉक्टर नहीं बना हूं, तो मुझे अपने उन मरीजों की सेवा ईश्वर का भाव देखते हुए करना चाहिए। आप टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कभी ये अहंकार मत रखिए मैं प्रिंसिपल हूं, मैं टीचर हूं, मैं इस स्कूल का प्रधानाध्यापक हूं। नहीं, मुझे भगवान ने ये अवसर दिया है किसी को शिक्षित करने का। आपको अपना कर्म समझते हुए बच्चों को शिक्षित करना है। ऐसे ही उन तमाम भगवान ने जिस जिसको जो जो रोजगार दिया है, जो जो कर्म दिया है, उन उन कर्मों को भगवान की सेवा समझते हुए, भगवान की कृपा को मानते हुए आप अगर अपना कर्म करेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। आपके जीवन में कभी कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो आप समाज को दोगे वही समाज आपको वापस देगा। जो भी आप समाज को दोगे, अगर आप किसी का अपमान करोगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका भी अपमान करने के लिए बैठा है। अगर आप समाज का सम्मान करोगे, कहीं ना कहीं आपका सम्मान भी होना निश्चित है। जो भी आप वस्तु दोगे वो चीज रिटर्न मिलेगी, मिलेगी, आपको वापस मिलेगी, मिलेगी, ये गारंटी है। इसीलिए मैंने तो अपने जीवन में, जैसा कि मैं कहता हूं कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और इस जन्म के बाद में ये जो प्रभु आपने मुझे मनुष्य की योनि दी है, मैं भगवान की कथा सुनता रहूं, सुनाता रहूं, और जब मेरा अंत समय आए तो जो भी भगवान ने मुझे दिया है, चाहे धन दिया है, चाहे नाम दिया है, चाहे शोहरत दिया है, चाहे सम्मान दिया है, उन सब को जिस जिसको जो जो आवश्यकता समर्पण करके प्रभु का ध्यान करते हुए, अपने आप को भगवान के चरणों में निवेदित करते हुए अपने प्राणों को त्याग दूं। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, और मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। यही मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है, और मैं ये कहता हूं कि हम सबको भी ये कार्य जो है अवश्य करना चाहिए। और जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके जीवन में होगा, जैसा आपका विचार होगा वैसे ही आपकी धारणा होगी, और जैसी आपकी धारणा होगी वैसा ही आपका जीवन होगा। तो हमें जो है उन धारणाओं को पूर्ति करते हुए, उन कामनाओं का सम्मान करते हुए भगवान के चरणों में अपने आप को निवेदित करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जब हमारे घर में मृत्यु हो जाती हमारे आत्मीय जन की, और मृत्यु तो निश्चित है, ये तो कोई भी नहीं टाल सकता है। जिसका जन्म हुआ है उसको एक ना एक दिन अवश्य जाना है। तो कहते हैं ना कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। वस्तुतः न स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ना ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, वरन जीव का जहां पर मन होता है फिर वहीं लौट करके आता है, फिर वहीं लौट करके आता है। और इसीलिए कहा गया है
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम प्रभु आवत नाही। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम प्रभु आवत नाही। जब जब कितने जन्म बीत जाते हैं तब जो है भगवान का ध्यान स्मरण होता है। ये आवश्यक नहीं है कि मैं यहाँ पर गद्दी पर बैठा हूं, अगर मेरा प्राण अभी निकल जाए तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक है आप भगवान से चाहे कितने लाखों कोस दूर हो, पर आपने अपना मन जहां पर रखा हुआ है उसी तरीके से आपको गति होगी। जैसे कि भगवान के नजदीक होकर के भगवान की आराधना को करते हुए, भगवान की सेवा को करते हुए अगर मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे जीवन की भूल होती है। तो मैं ये कहता हूं अपने मन को वहां पर लगाओ। कहना चाहिए कि भगवान में अपना मन लगाना चाहिए। हम लोग कष्ट इसीलिए पाते हैं, हम लोग इसीलिए परेशान होते हैं, हम अपना मन संसार में लगाते हैं और अपना दिमाग भगवान में लगाते हैं। लेकिन वस्तुतः अगर आप अपना मन भगवान में लगाएंगे और दिमाग संसार में लगाएंगे तो सुखी रहेंगे, तो जो है भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। तो जहां पर मन होगा वहीं पर जो है कल्याण की प्राप्ति होगी। और सत्संग करते हुए, भगवान की कथा को करते हुए, मैं एक बात अपने आप से मैं देखता हूं, ये मैंने कहीं ना पढ़ा है ना कहीं सुना है, ये मेरे अंतर मन की इच्छा शक्ति है। मैं अपने आप को भी देखता हूं, दूसरों को देखता हूं। आप निजी जीवन में कैसे हैं? आपको कथा सुनते हुए 35 वर्ष हो गए, 40 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, श्री सुंदर कांड का पाठ करते हुए, श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हुए, चरितमानस का पाठ करते हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते हुए, पर वस्तुतः आपने सत्संग को, भजन को, भगवान की कथा को कितना परसेंटेज अपने जीवन में उतारा है? कितना परसेंटेज उतारा है? जब धार्मिक सभा होती है, जब हमारे बड़े होते हैं, हम सब लोग अच्छा दिखाने का स्वांग रचते हैं। हमसे मीठा तो शहद जैसा मीठा बोलने वाला कोई होगा ही नहीं। इतना मीठा बोलते हैं, इतना मधुर बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है कि शहद भी फेल है। इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, प्रणाम करते हैं, चरण वंदना करते हैं, ऐसे लगता हमसे बड़ा संस्कारी कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही सत्संग सभा मंडप से बाहर कदम रखा, शुरू हो गए अपनी दुनियादारी में, शुरू हो गए अपने रंगों में, शुरू हो गए अपने संसार में। मैं ये नहीं कहता हूं आप 24 घंटा राम 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 जाप करो। मैं ये नहीं कहता हूं आप 24 घंटा कृष्ण 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 जाप करो। मैं नहीं कहता हूं आप 24 घंटा राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण का जाप करो। मैं नहीं कहता हूं आप 24 घंटा सीताराम 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 का जाप करो। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं आप अपने निजी जीवन में अपने व्यवहार को पवित्र रख लो, अपने कर्म को पवित्र रख लो,
आपको माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको अपने रिश्तेदारों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको अपने कार्य क्षेत्र में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये आप सीख जाओ, आपको सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। भगवान कहते हैं तू मुझे धारण कर, ना कि स्वांग कर कि तू मुझे धारण कर रहा है। ये स्वांग करने की आवश्यकता नहीं है, तू मुझे सिर्फ धारण कर कि तू मुझे मन में धारण कर ले, इसी से मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। तो मैं तो बस इतना कहता हूं, मैं अपने आप को विद्वान बिल्कुल नहीं मानता हूं, मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं मानता हूं कि मतलब मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं ये वो। मैं तो सिर्फ अपने आप को भगवान की कृपा पात्र का शिष्य मानता हूं, अपने आप को भगवान के चरणों की कृपा भक्ति का शिष्य मानता हूं, और इसी वजह से शायद भगवान कहीं ना कहीं हमारी रक्षा करते हैं। तो हम सब का भी यही कर्तव्य है, हम सबका यही कर्तव्य है, आप अपने निजी जीवन में वैसे ही रहो जैसे यहां पर हो, आप अपने कार्य क्षेत्र में वैसे ही रहो जैसे यहां पर हो आप। और अगर हम लोग ऐसे हो जाएंगे ना, तो दुनिया में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, कहीं कोई बेईमानी नहीं रहेगी, कहीं कोई करप्शन नहीं रहेगा, कहीं कोई जो है ऐसी बात नहीं रहेगी। हर जगह जो है भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। तो हमें सबसे पहले ये धारण करना चाहिए, हम अपने निजी जीवन में, मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छे बनो, नहीं, इतने अच्छे बन जाओ कि जैसे यहां पर आप एक दूसरे को प्रणाम करते हो, नमस्कार करते हो, आप यहां पर बहुत ही आप भक्ति को हृदय में धारण करके अपने घर में ऐसे रहो, अपने घर में ऐसे रहो, अपने समाज में ऐसे रहो, अपने जो है कार्य क्षेत्र में ऐसे रहो। देखना, जिस दिन ये भावना आ जाएगी ना कि भगवान ने मुझे जो कुछ दिया है वो सब कुछ उसी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, और जब आप अपना कर्म करेंगे ना, आपको देखना कितनी सुखद अनुभूति होगी, कितना आनंद आएगा। कहा गया है ना, भगवान के सामने जाकर के हमें ये बात बार बार कहनी चाहिए, क्या? मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जब ये भावना आती है ना, तो बहुत ही मन में संतोष की प्राप्ति होती है। मुझे जैसे कि 8:30 बजे तक का समय है, तो 8:30 तक कथा कह सकता हूँ ना, कोई जल्दी तो नहीं है। 8:30 बजे कथा का समापन कर दूंगा। अच्छा, अब मैं जो आनंद की बात कह रहा था वो बात अभी आ गई। क्यों आ गई? जब हम अपनी घड़ी देखने लग गए, कितना टाइम हो गया, सामने भी घड़ी लगी हुई है, हाँ, और लोगों के चेहरे भी देख रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं। पंडित जी को तो बस अपने कथा में तो भूल जाएंगे कि हमें भी संसार का कोई काम है, खाना बनाना या भोजन करना है, या मतलब कि भोजन कराना है। इनको क्या है, इनको तो कथा भागवत कहना है, लेकिन हमारे को तो अपना कर्म करना है ना। लेकिन मैं फिर इसी बात को कहता हूँ,
आपने अपने मन को कहां पे रखा है। अगर वस्तुतः आपने अपने मन को यहां पर रखा होता ना, तो आप घड़ी नहीं देखते, ना मैं घड़ी देखता। आपके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं होती, आपके चेहरे पर जरा सा भी चिंता नहीं होती, जाना है वहां पे, ये काम करना है, वो करना है, ये करना है, वहां जाना है, ये करना है। ये करना कराना, ये होना ना होना, ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा, ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। और अगर आप ना भी चाहो तब भी ये होगा, और चाहो तब भी होगा। क्यों? जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से, है तो कुछ समय ऐसा निकालो। 24 घंटे में से आप जितनी देर कथा भागवत सुनते हैं, जितनी देर भजन सुनते हैं, जितनी देर आप अपने इष्ट का पूजन करते हैं, उतनी देर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अपने आप को भगवान को समर्पित करते हुए वो कार्य करें। मैं ये नहीं कहता हूं आप 24 घंटा करो, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनि आध, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। तो भगवान की पूजा चाहे 5 मिनट के लिए करो, पर 5 मिनट ऐसा होना चाहिए सब कुछ भूल करके, सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए हमें भगवान के ध्यान में मगन हो जाना चाहिए। तब हमारा कल्याण हो जाता है, तब हमें जो है भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। और आप 24 घंटा माला जपते रहो, लेकिन आपका मन भगवान के चरणों में है ही नहीं, क्या करोगे? मैं ये नहीं कहता हूं पूजा पाठ कर्म कांड सब कुछ जो है ये भगवान से मिलाने का साधन है, लेकिन पूजा पाठ करते हुए, कर्म कांड करते हुए, पूजन पाठ को धारण करते हुए हमें जो है अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए, हमें जो है अपने जीवन में उसको धारण करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। नहीं तो 50 साल क्या 100 साल भी आपको कम पड़ जाएगा। सत्संग सुनते सुनते, भजन करते करते, भगवान का पाठ करते करते, मैं सुनाते सुनाते, अगर मैंने अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित नहीं किया, अगर आपने अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित नहीं किया, तो आपका ज्ञान, मेरा ज्ञान कौवा के कांव कांव करने के जैसा है। जैसे कौवा कांव कांव करता है, कोई फायदा नहीं होता है। ऐसे ही जब तक आप अपने मन में धारण नहीं करोगे, जब तक अपने मन में नहीं उतारोगे, आपका कल्याण हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। और जब तक आप भगवान के चरणों में रहो, अपने मन को भगवान को समर्पित कर दो। अब 5 मिनट की कथा में मैं आपको बतलाना चाहूंगा। हम लोग कहते हैं भगवान 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 भगवान, लेकिन वस्तुतः भगवान है कहां पर? ईश्वर का वास है कहां पर? परम पिता परमेश्वर है कहां पर? क्या इस व्यास गद्दी पर जो मेरे मन के अंदर बैठ करके अपनी कथा का उच्चारण करवा रहा है, या यहां पर इस दरबार में भगवान जी प्रत्यक्ष विराजमान है, या फिर राधा कृष्ण जी प्रत्यक्ष विराजमान है? यहां पर तो है ही है, लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है। मेरा मानना क्या है?
मैंने भगवान को आप में देखा है, मैंने भगवान को आप में देखा है, मैंने भगवान को आप में देखा है, मैंने भगवान को इस झोले में देखा है, मैंने भगवान को इस माइक में देखा है, मैंने भगवान को इस चद्दर में देखा है, मैंने भगवान को इस पंखे में देखा है, मैंने भगवान को इस जमीन पर देखा है, मैंने भगवान को उस आसमान पर देखा है, मैंने भगवान को आप सबके दिलों में देखा है। आप सबके दिलों में परम पिता परमेश्वर का वास है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है, जो दूसरों का सम्मान नहीं करते, जो दूसरों की सेवा नहीं करते, जो दूसरों के लिए परोपकार नहीं करते हैं, जिनके मन में समाज के प्रति, देश के प्रति, भारतवर्ष के प्रति सेवा की भावना नहीं होती है, परोपकार की भावना नहीं होती है, वो एक जो है पशु के समान है। जैसे पशु जो है अपना भरण पोषण करना जानता है, अपने परिवार का भरण पोषण करना जानता है, उसी तरीके से हम हैं। लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। हम मानव हैं, हम विद्वान हैं, हमारा अच्छे कुल में जन्म हुआ है, हमें अच्छे स्थान की प्राप्ति हुई है, हमें सत्संग की प्राप्ति हुई है, हमें धर्म की प्राप्ति हुई है, हमें कर्म की प्राप्ति हुई है, और हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, हमारा लक्ष्य है समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना, भारतवर्ष की सेवा करना। क्योंकि भारतवर्ष में, पूरे विश्व में भगवान का वास है। क्यों? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सारा संसार ही भगवान का है। हर जीव में, हर पशु में, हर पक्षी में, हर व्यक्ति में, हर ईश्वर, हर जीव में, औरत में, पुरुष में, बच्चों में, बुजुर्ग में, हर जगह परमपिता परमात्मा विराजमान हो रहा है। आपके कर्म के द्वारा, आपके वाणी के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा अगर किसी को कोई कष्ट पहुंचता है, किसी को कोई परेशानी होती है, आप भगवान का अपमान कर रहे हैं, आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो भी ईश्वर ने मुझे दिया है वो समाज की सेवा के लिए निशुल्क रूप से आपके मन में ये धारणा होनी चाहिए। जैसे हम अपने परिवार की सेवा करते हैं, उसी तरीके से हमें समाज की सेवा करनी चाहिए, हमें देश की सेवा करनी चाहिए, हमें भारतवर्ष की सेवा करनी चाहिए। सेवा करने का अर्थ यही है। आप वाणी के द्वारा किसी को संतुष्ट कर सकते हो, करो। कभी किसी के साथ गलत मत बोलो, किसी की बेइज्जती मत करो, अपमान मत करो। धन दिया है, धन के द्वारा जो है ऐसी सेवा करो जहां वाकई में आवश्यकता हो। शिक्षित बनाया है भगवान ने, ऐसी जगह शिक्षा प्रदान कर दो आपके द्वारा कई शिक्षित हो जाएं। जो भी परमपिता परमात्मा ने आपको दिया है, जो कुछ भी दिया है, सेवा की भाव रखते हुए, सब में ईश्वर का भाव रखते हुए प्रभु की सेवा करनी चाहिए। और अपने निजी जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए, तभी हमारा जीवन कल्याण में हो सकता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी ने मुझे अवसर दिया सत्संग करने का, कथा कहने का। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ब्राह्मण हूं, मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, तो मैं यही कहूंगा, आयुष कामा यशस कामा पुत्र कामस तथैव च आरोग्यम धन कामस्य सर्वे कामा भवन्तु ते। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे, आप सबके जीवन में सत्संग जो है खूब मिले, संतों का संग खूब मिले, और आपका जीवन कल्याण में हो। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं एक शब्द में ये कहना चाहूँ कि आपने हमें जीवन की कला सिखा दी है, तो ये काफ़ी है। हर एक कण कण में आपने ये बताया है कि जीवन जीने की कला सीखो, जीवन जीने की कला सीखो। जितना भी आपका प्रवचन हुआ है, मैं यही समझ सका हूँ कि हमें अपने जीवन को शुद्ध बनाना है, अपने जीवन को ठीक बनाना है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्संग में श्री स्वतंत्र कुमार अग्रवाल जो BC 45 में रहते,
उन्होंने 1100 रुपए की धनराशि सप्रेम भेंट किया। परम पिता परमात्मा सब पर शुभ आशीषों की वर्षा करे, सबकी नेक कमाई में वृद्धि करे। इसी प्रार्थना के साथ आइए प्रभु की आरती करते हैं। श्री राम जय राम जय राखी बाली रूयस बाबा बाले तुमने विचारे मंगल शरणागत भय हारे तब वचन हर्षण माना शरणागत वचन भगवाना शरणागत बहु जेत नहीं निज में भगवान तेरे पार पाप मैं तेरे विलोक जहान राधे राधे